दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आईबी यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से जो वैकेंसी आई हुई है ACIO ग्रेड सेकंड की वैकेंसी एग्जीक्यूटिव की। सैलरी क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, आपके एग्जाम कितने चरण में होंगे, सारे क्राइटेरिया पर डिस्कस करेंगे। बशर्ते आप वीडियो को पूरा वॉच करिए और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों आइए देखते हैं। सबसे पहले आप लोग आईबी ACIO ग्रेड सी एग्जीक्यूटिव की भर्ती है। टोटल पोस्ट 995 है। पिछली बार की तुलना में काफ़ी कम पोस्ट है। पिछली बार 1300 थी और उसके पहले 2000 पोस्ट थी। ये 3 साल बाद वैकेंसी आई हुई है। अप्लाई डेट की बात करते हैं तो 25/11 से अप्लाई होना शुरू हो गया है। लास्ट डेट 15/12/2023 है। और सैलरी की अगर हम बात करते हैं इनकी तो लेवल 7वें वेतनमान के अनुसार आपको सैलरी 4600 ग्रेड पे होने वाला है। आपका 44,900 से 1,42,400 आपकी सैलरी होने वाली, यानी कि शुरुआत में आपको 50 से 60,000 जब आप पोस्टिंग होती है तो आपको मिल जाएगा। फीस की बात कर रहे हैं तो जनरल OBC EWS के लिए 550 और SC ST हैं, फीमेल है, ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए 450 रुपये। एज 18 से 27 साल मांगा गया है। एज 18 से 27 साल, जैसे जनरल कैटेगरी का एज जो है 18 से 27 साल हो गया है। अगर आप OBC हैं, SC ST हैं तो जो सारी क्राइटेरिया जिसमें जैसे रहती है कि OBC को 3 इयर्स और SC ST को 5 ईयर की छूट मिलने वाली है। इसमें एज काउंट कब से होगी? 15/12/2023 से, यानी 15/12/2023 को आपकी एज 18 से कम और 27 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जो छूट मिलती है वो लोग अपना इसमें एडजस्ट कर लेंगे। नोटिफिकेशन भी पूरा देखेंगे आप लोग, हमने 60 बनाया है। अगर आप इतना ही फॉलो कर लेते हैं तो नोटिफिकेशन देखने की आवश्यकता नहीं है। क्वालिफिकेशन एनी ग्रेजुएट, आप किसी स्ट्रीम में ग्रेजुएट हो, BA हो, BCom हो, BSc हो, BCA हो, BBA हो, यानी आप एक रेपुटेटेड यूनिवर्सिटी से अगर आप ग्रेजुएशन हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर एज में आप एक दिन भी कम हो रहे हैं तो मेरे भाई कमेंट में कहते हैं हमारा एक दिन कम है, तो आप एलिजिबल नहीं है किसी भी पोस्ट के लिए। आप एलिजिबल नहीं, अगर आपकी एज कम है या आपकी एज ज़्यादा है। कैटेगरी वाइज वैकेंसी की बात कर लेते हैं तो अनरिजर्व कैटेगरी जो है 377 है। EWS में 129, OBC में 222, SC में 134, ST में 133, टोटल 995 सीट हैं। एग्जामिनेशन की बात करें मेरे दोस्त तो एग्जामिनेशन इनका 3 चरण में होगा। फर्स्ट MCQ यानी आपका रिटन एग्जामिनेशन हो। सेकंड डिस्क्रिप्शन जिसमें आपको यस और प्रेसी लिखना होता है। तीसरा आपका इसमें इंटरव्यू होता है। तो इंटरव्यू पे कई लोगों ने बताया कि ये सेकेंड भर्ती है, जैसे ग्रुप B की भर्ती है, तो आप इसमें इंटरव्यू के लिए क्यों बता रहे हैं? तो इंटरव्यू से होता है, देश की सुरक्षा की बात होती है। आप छोटी मोटी एजेंसी में नहीं, आप इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी MHA मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की शाखा है उसमें जा रहे हैं। देश के हित की बात होती है। इसमें आपका साइको चेक किया जाता है, आपके नॉलेज के बारे में देखा कि कैसे हैं आप। इसमें बहुत हाई फाई, बहुत पढ़ा लिखा नहीं, ना ये एकदम डम्फी, ये एकदम लो क्लास का बच्चा इसमें नहीं जा सकता, ना लो ना ज़्यादा हाई। ये देखते हैं कि आप आंतरिक सुरक्षा यानी देश की आपको कोई जिम्मेदारियां दे दी जाएं तो कैसे निर्वहन करेंगे उसका, इसलिए इसमें इंटरव्यू का प्रावधान दिया गया है। सिलेबस की बात करते हैं, जहाँ तक आ जाते हैं तो 20-5-100 नंबर का क्वेश्चन रहे। 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 नंबर रहेगा आपका। 1 घंटे का टाइम, 1/4 का निगेटिव मार्किंग रहेगा। जनरल अवेयरनेस यानी कि करंट अफेयर्स हुआ 20 क्वेश्चन, करंट अफेयर का 20 क्वेश्चन आएगा। जनरल स्टडीज यानी सामान्य अध्ययन का वो भी 20 क्वेश्चन आएगा। मैथ का जिसको हम न्यूमेरिकल एबिलिटी बोलते हैं वो भी 20 क्वेश्चन। रीजनिंग का भी 20 क्वेश्चन और इंग्लिश का भी 20 क्वेश्चन। 1 घंटे का समय, 100 क्वेश्चन रहेगा। दूसरा पेपर क्या होता है? डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर होगा आपका, 50 नंबर का रहेगा। 1 घंटे का समय ये भी होने वाला है। और आपका इसमें एस्से 30 नंबर का और प्रेसी राइटिंग 20 मार्क का।
आपको लिखना पड़ेगा। उसमें दिया रहता है, खंड वाइज दिया रहता है, पूरे व्याख्यान के तहत आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। सेकंड पेपर में आपका होता है इंटरव्यू। इंटरव्यू फर्स्ट क्या होता है, जैसे इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनल बाहर, जैसे इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में आप, जैसे किसी चीज़ के बारे में आपसे पूछ लिया जाए, किसी एजेंसी के बारे में आपसे पूछ लिया जाए, तो बेसिक सी नॉलेज आपको होनी चाहिए। मिलिट्री ऑपरेशंस, मिलिट्री ऑपरेशन करती है, क्या क्या तैयारियां होती हैं, कैसे थे, अंदरूनी नहीं, एक बेसिक आप कितना इंटेलिजेंट व्यक्ति हो, इसके लिए आपको मिलिट्री ऑपरेशंस, आपके देश के बॉर्डर के बारे में पूछ लिया जाएगा। करंट इशू यानी वर्तमान में चल क्या रहा है, इसके बारे में भी आपसे जानकारी ले सकते हैं। योर ग्रेजुएशन सब्जेक्ट, आपके उसमें भी पूछेंगे कि ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट, ग्रेजुएशन जो सब्जेक्ट लिए रहेंगे आप, उसके बारे में उससे भी 2-4 क्वेश्चन ये पूछ लेंगे। और छठवां इनका होता है साइकोमेट्रिक टेस्ट। जैसा कि आपने दिया है साइको टेस्ट, सुना होगा आपने, रेलवे में ALP असिस्टेंट लोको पायलट का साइको टेस्ट होता है, उसी हिसाब से आपका साइको टेस्ट, आपका दिमाग कितना तेज काम करता है, किस परिस्थिति में आप कैसे काम करते हैं। जब इंटरव्यू होता है तो वहाँ पर साइको का, तो जब आपका साइको टेस्ट लिया जाता है तो उसी के हिसाब से आपको सिलेक्ट किया जाता है कि हाँ ट्रेन चलाने में ये बंदा कैसा रहेगा, कैसा नहीं रहेगा। उसी हिसाब से आपका एक साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है, ताकि आप इंटेलिजेंट हो, आपको कहाँ काम करना पड़ सकता है। और बात रही इसकी प्लेसमेंट की, आप प्लेसमेंट कहाँ होगा इसका, तो इसका कोई पता नहीं होता कि आप इसका प्लेसमेंट कहाँ होने वाला है, कहीं भी कर सकते हैं। हिंदुस्तान के किसी भी कोने में आपकी जॉब लग सकती है, हिंदुस्तान से बाहर भी आपकी जॉब लग सकती है, कहीं भी लग सकती है, इसका कोई पता नहीं होता है, क्योंकि ये गोपनीय होते हैं। आप अपने आप को चाहते हुए, पावर तो है इस वैकेंसी में, इस भर्ती में पावर है, दमखम अच्छा है, ये थाने वाने के दरोगा सब आपको बहुत सम्मान देंगे, लेकिन आप इसको जाहिर नहीं कर सकते हैं पब्लिक प्लेस पे कि हम ये हैं। तो इतनी अच्छी पोस्ट है। एग्ज़ाम क्वालिफाई रहेगा, फर्स्ट एग्ज़ाम क्वालिफाई रहेगा। कैसे क्वालिफाई होता है, जैसे कि आप अनरिजर्व कैटेगरी में है, 35 नंबर का है आपका, 35 नंबर 100 में अगर अनरिजर्व कैटेगरी 35 लाते हैं, OBC 34, SC ST 33 और EWS 35, तो आप क्वालिफाइंग माने जाएंगे। कट ऑफ क्या होता है इसका, अगर आप 100 में से 70 लाएंगे तब आप सिलेक्शन के लिस्ट में एक अंक जुड़ जाएगा, नंबर आपका पड़ जाएगा सिलेक्शन वाली लिस्ट में। तो अगर आप इतनी क्राइटेरिया क्वालिफाई करते हैं तो बहुत बहुत बधाई हो आपको IB में काम करने के लिए।